आज का टॉपिक है मेरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। वाच्य परिवर्तन क्लास 9, 10th था 11, 12th का एक ही बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, यह ग्रामर पोर्शन में आता है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए इसको। क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस वॉइस के ही बनते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 8 टेंस वॉइस के बनते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर जैसे मान लीजिए 8 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कुल मिलाकर 8 टेंस, 12 टेंसों में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और इसमें जो मुख्य बातें रहने वाली है उसकी बात हम कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्रिया की चाहे जो अवस्था हो, लेकिन पैसिव वॉइस में कंफर्म रहेगा कि वर्ब की सब जगह थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब की चाहे जो अवस्था होगी, चाहे पहली अवस्था हो, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, मे बी एनी फॉर्म, बट आप जब वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो यह इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय यह इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। प्रेजेंट और जो हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा नंबर, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब पैसिव वॉइस चेंज करते समय हैज है हमारा हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड होती है और डिड के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। ठीक है, और डिड ना हो तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो ये वाज वेयर में चेंज हो जाता है, था वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की जाती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होती है, वाज वेयर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ बीइंग ऐड हो जाता है, था उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जब हम इसकी पैसिव करते हैं तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया विल या शैल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव करते हैं तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल है, विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह विल है शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन ऐसे करके। ठीक है, कुछ यहाँ पर और भी परिवर्तन दिया गया है। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही है तो ही बाई हिम में चेंज हो जाता है, सी बाई हर में चेंज हो जाता है, इट का बाई इट हो जाता है, नेम का बाई नेम, आई का बाई मी, ठीक है, वी का बाई यस, यू का बाई यू और दे का बाई देम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ परिवर्तन है एक्टिव से पैसिव बनाने के। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बेटा एक्टिव वॉइस में आ गया, एक्टिव वॉइस को शॉर्टकट में आप ए भी लिख सकते हो, और एक्टिव वॉइस में आ गया कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। यह एक सेंटेंस है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम अगर इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए। हमने आपको अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर में बदल जाता है। जब आप इसकी पैसिव करोगे तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो आपको सेंटेंस दिया गया होगा उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए ही सिंग्स, वह गाता है, गाता है तो क्या गाता है अ सॉन्ग, गाने का प्रभाव गीत पर पड़ रहा है, गीत यहाँ ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ सॉन्ग को पहले लिखेंगे, अ सॉन्ग
हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। अ सॉन्ग को हम पहले लिखेंगे। अब चूंकि अ सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। अ सॉन्ग इज। अब हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस की कोई भी फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में कतई थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगी। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पे हम लोग संग का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए अ सॉन्ग स्टार्टिंग में आके पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया था और जो ही है ये बाई लगाकर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का होता है बाई हिम। तो इस तरह से हो गया ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका पैसिव हो गया अ सॉन्ग इज संग बाई हिम। इसका हिंदी मतलब था कि वह एक गीत गाता है और ये पैसिव मतलब है कि एक गीत उनके द्वारा गाई जाती है। दोनों का अर्थ सेम है, बस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट होता है, हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस होता है वह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी बच्चों, लेकिन पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या किया था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया और सब्जेक्ट को बाई लगाकर यहाँ पे किया। इस नए ऑब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चयन किया और ठीक है फिर ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है सी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सी इज प्लेइंग क्रिकेट। सी इज प्लेइंग क्रिकेट। सी इज प्लेइंग क्रिकेट की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला जो वर्क होता है, सबसे पहला जो काम होता है आपको टेंस पहचानने का होता है। आप यहाँ पे टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस सही है। ठीक है, टेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए। एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस में होगा पैसिव वॉइस भी उसी सेंटेंस में होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड छोटे बच्चे, समझ में आ रहा है। चलिए सी इज प्लेइंग क्रिकेट जैसे ये है तो ये हमारा कौन सा टेंस है बेटा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब आई है इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बदल जाती है इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट कार्य आपका क्या होगा कि आप पहचानिए कि क्या इस सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग खेलती है, क्या खेल रही है यहाँ पे क्रिकेट। खेलने का असर क्रिकेट पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसे आप पहले क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्रिकेट आप शुरू में लिखेंगे, क्रिकेट के हिसाब से क्या आएगा इज। और मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि इज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर बीइंग में। तो इज के साथ हम क्या जोड़ेंगे बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग। अब प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, और ये जो सी है सी का क्या हो जाएगा बाई हर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला नंबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि दे आर, ठीक है, दे आर, यहाँ पे लिखा है गिविंग हिम अ पेन। दे आर गिविंग हिम अ पेन, वे उन्हें एक कलम दे रहे हैं। अब अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, अ पेन या फिर हिम। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, गिविंग दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं उसे दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं अ पेन। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें से हम चाहे जिसे शुरू में ले आ सकते हैं। चलिए हम लोग ही को ले आकर बनाते हैं। ही स्टार्टिंग में आ जाएगा तो क्या होगा, यानी हिम शुरू में आएगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर आकर यह सब्जेक्टिव केस में हो गया। ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा इज, और ये किस में चेंज होगी बीइंग में, ही इज बीइंग। ठीक है, गिविंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, गिव गेव गिवन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो ऐसे हो जाएगा ही इज बीइंग गिवन। गिवन तो क्या गिवन अ पेन, ये वाला बचा हुआ था ना, ये तो आप स्टार्टिंग में ले गए थे। और दे जो है इधर आके क्या हो जाएगा दे का बाई देम, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जैसे बेटा अब है एक्टिव वॉइस में आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये कह रहे हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी पैसिव करोगे, ये कौन सा टेंस है पहले ये पहचान लीजिए, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस आप करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। माई वर्क स्टार्टिंग में आएगा तो हम लोग लिखेंगे माई वर्क। देखो किस दुनिया में खो गए हैं,
बेटा जिंदगी यही है, पढ़ लिख लीजिए। हाँ, खो गए हैं। माई वर्क, अब क्या होगा देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माई वर्क हैज, और क्या लगेगा इसमें, बीन। पढ़ लीजिए, देखिए गट्टा मजबूत कर रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए ना, यही आपके काम में आएगा। फिर बाद में जाना पहाड़ों पर गाना गाना ना, कि हम तो अपने आप लूटे हैं, हाँ, गैरों में कहाँ दम था। माई वर्क, देखिए माई वर्क स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैज बीन। अब कंप्लीटेड खुद एक थर्ड फॉर्म है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। माई वर्क पहले आ गया बेटा, और उसके बाद माई वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हैज भी लगा दिए। कंप्लीटेड आपका ऐसे ही है ना, COMPLETED, ठीक, कंप्लीटेड। अब सुनिए क्या बचा आपके पास, ये जो आई है उधर जाके क्या होगा, बाई मी। दोनों का अर्थ एकदम वैसा ही है, बस ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है और ये ऑब्जेक्ट से। ये क्या कर रहा है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। और ये क्या बोल रहा है, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी, मेरे द्वारा मेरा काम किया जा चुका है ना। चलिए अगला देखो बेटा, जैसे मान लीजिए लिखा है एक्टिव वॉइस में कि अमीना अमीना कुक्ड फूड, देखिए ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। अमीना कुक्ड फूड, अमीना भोजन पकाई, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड आई शैल गो स्टार्ट टू मेक दिस पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो फूड है ऑब्जेक्ट है, इसे आप कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, फूड। ठीक है, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर आती है पैसिव वॉइस में, तो फूड के अनुसार वाज आएगी कि वेयर आएगी। ज्यादा भोजन के हिसाब से वेयर मत लगा देना, कितना भी भोजन हो, फूड तो एक ही वचन है ना, तो क्या लगेगा बेटा, वाज। फूड वाज कुक्ड, पहले फूड ले आइए, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब कुक्ड का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, कुक्ड ना। नेम बाई नेम, तो क्या होगा, बाई अमीना, अमीना बाई अमीना। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखो, जैसे यहाँ पे है एक्टिव वॉइस में, सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी वाज राइटिंग अ लेटर। अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, बताइए क्या इसकी पैसिव वॉइस हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, पीछे वाली ए बच्ची तुम भी देखो, ध्यान दो, देखिए हमारे बच्चे आजाद हैं। अब क्या होगा भैया, अ लेटर स्टार्टिंग में आएगा, अ लेटर वाज, पता है वाज, अगर वाज वेयर आता है तो वाज वेयर बीइंग में बदल जाता है, तो अ लेटर वाज बीइंग। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है, बाई हर, HER ना। चलिए चलिए अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, आई हैड फ्लोन अ काइट, आई हैड फ्लोन अ काइट। यहाँ पे आपका कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा बेटा, नियम वही है, आपको नियम लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें मेन आप समझ लीजिए कि किसमें परिवर्तन होता है और इसे हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर तथा सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, ये इसकी एक मुख्य बात है। वर्ब की इसमें चाहे जो फॉर्म होगी, लेकिन हम हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, बाकी इसके पहले वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने टेबल बनाया था यहाँ पे, आप उस टेबल को देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ढेर सारी मदद मिल जाएगी कि कौन सा टेंस किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट को बदलने का बताया था, ही बाई हिम में, सी बाई हर में, इट बाई इट में, नेम बाई नेम में, इस तरह से, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए, से आई हैड फ्लोन अ काइट, अब इसकी अगर पैसिव करोगे तो अ काइट स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ काइट। ठीक है, अब देखो चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड बीन में बदल जाएगा, अ काइट हैड बीन। ठीक है, अ काइट हैड बीन फ्लोन खुद थर्ड फॉर्म है, वैसे ही आ जाएगी, फ्लोन बाई। अब ये देखिए जो आई है यहाँ आकर आई क्या हो जाएगा, बाई मी, इस तरह से पैसिव वॉइस हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखिए, जैसे बेटा मान लीजिए आपको दे दिया कि आई शैल बाई अ न्यू पेन, आई शैल बाई अ न्यू पेन। ये कह रहा है कि मैं एक नई कलम खरीदूंगा, अब ये पुरानी हो गई है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस देखिए बेटा, इसको ना, तुम्हें तो रोज नई कलम चाहिए होती है चोर आदमी। देखो, आई शैल बाई अ न्यू पेन, क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, बताइए? अ न्यू पेन, बहुत सही। तो हम लोग यहाँ पे अ न्यू पेन पहले ले आएंगे। ठीक, और पढ़े हो ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आई और वी अगर सब्जेक्ट होता है तो शैल आता है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अ न्यू पेन, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, विल आएगा। अ न्यू पेन विल बी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाट, BOUGHT, बाट। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। एनर्जेटिक होते जा रहे हैं आप। देखिए, अ न्यू पेन विल बी बॉट बाई मी। तीसरा है आपका एक्टिव वॉइस में, जैसे दे दिया सी विल हैव, सी विल हैव, ठीक है, रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर, सी विल हैव रिटेन अ लेटर। देखिए बेटा इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, सबसे पहले आपका अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, चाहे जो टेंस हो। आपको ये तरीका होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अब आपका ये जो विल हैव आया है, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव शैल हैव बदल जाता है विल हैव बीन शैल हैव बीन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन। ठीक है, पक्का, श्योर? पढ़ाई लिखाई कसम। देखो, अ लेटर विल हैव बीन, अब क्या होगा बेटा, रिटर्न की थर्ड फॉर्म तो यही रहेगी, रिटेन बाई, सी का क्या हो जाता है, हर, ऐसे बनाया जाता है। और मान लीजिए कि हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया हो, तो पैसिव वॉइस भी आप करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे देखिए बेटा, अगर हमारे पास दिया है आई डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, वॉश माई क्लॉथ्स, ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े नहीं धोता हूँ। क्यों धोएंगे, बादशाह है। ठीक है, तो इसकी पैसिव करेंगे। अब देखिए, आई डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, डू नॉट डज नॉट किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब आप इसकी पैसिव करोगे तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप माई क्लॉथ्स को पहले ले आएंगे, माई क्लॉथ्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए माई क्लॉथ्स आर नॉट होगा या फिर इज नॉट होगा, क्लॉथ्स ढेर सारे कपड़े हैं तो क्या लगेगा, आर नॉट, माई क्लॉथ्स आर नॉट। देखो यहाँ पे आई के स्थान पर, आई के प्लेस पे कौन आया, ये माई क्लॉथ्स आ गया। ठीक है, डू के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी आर, नॉट वैसे ही है। वॉश के प्लेस पे वॉश्ड हो जाएगा, WASHED, वॉश्ड बाई, आई का क्या हो जाता है, मी, बाई मी, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगला देखो, जैसे लिखा है कि सी इज नॉट टेकिंग, टेकिंग की जगह पे आप ड्रिंकिंग भी कर सकते हो, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, ये कह रहा है सी इज नॉट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, वह एक गिलास दूध नहीं पी रही है ना। अब देखिए तो क्या होगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आप पहले लाएंगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क ना बेटा। फिर अब बताइए, इजएमआर पहले से है तो बीइंग में बदल जाएगा, और जब सहायक क्रिया दो शब्दों को होगी तो एक कर्ता से पहले, एक जो है नाट के पहले होगी और एक नाट के बाद होगी। जैसे यहाँ पे इज है तो इजएमआर बीइंग में बदल जाता है। हम लिखेंगे पहले अ ग्लास ऑफ मिल्क इज, एक गिलास दूध सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, नाट वैसे ही रहेगा बेटा, लेकिन इसके बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग, इज नॉट बीइंग। ड्रिंकिंग का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक ना। फिर क्या लगाओगे आप, बाई, किसके द्वारा,
सी का क्या हो जाता है, हर। तो आपका पूरा क्या हो गया, अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसको यहाँ ले आए, फिर ये इज के प्लेस पे इज ही है, नॉट वैसे ही है लेकिन किस में बदल गया, बीइंग में, ठीक है। और ड्रिंकिंग का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई हर ना। हाँ नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है कि पवन वाज जंपिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे लिखा है बेटा कि पवन वाज जंपिंग ऑन द ग्राउंड, पवन जो है ग्राउंड पर कूद रहा था। इसका पैसिव देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या ले आएंगे, द ग्राउंड। देखिए जब प्रीपोजिशन आ रहता है तो प्रीपोजिशन को हम शुरू में नहीं लाते हैं, वर्ब के बाद जैसे है वैसे ही रहेगा। इन, एट, ऑन, अंडर, बिलो, अपॉन, बिसाइड, ये सब जो भी प्रीपोजिशन होते हैं वो स्टार्टिंग में ही आते हैं, वही रहेंगे वर्ब के बाद ही। जो शब्द बचा हुआ है उसे हम लाएंगे। देखो बेटा इधर देखो, थोड़ा पढ़ाई कर लो प्यारे बच्चे। द ग्राउंड, आप लोग मेरे ग्राहक हैं, भगवान के स्वरूप है। द ग्राउंड, ठीक है, वाज, अगर इसमें बेटा नाट दिया होता, सपोज करो कि नाट ही दिया है, पवन वाज नॉट जंपिंग ऑन द ग्राउंड, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो क्या होगा, द ग्राउंड वाज नॉट, अब वाज पहले से है तो किसमें चेंज होगा, बीइंग में, बी ई आई एन जी। जंपिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जंप्ड, जंप्ड ऑन बाई नेम, बाई नेम बेटा, पवन बाई पवन ना शुरू होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस अगर हमें बनानी है तो यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे डू आया हुआ है, जब हम पैसिव करेंगे तो आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इजमार में बदल जाता है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए कि यू के स्थान पर फूड आएगा और ये जो यू है वो फूड के प्लेस पे चला जाएगा। लेकिन अब ये नए जो हमारा फूड है, नए ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो फूड फूड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इज का यूज करेंगे। इज यू के प्लेस पे आएगा फूड, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन, इज फूड इटेन, ठीक है, बाई यू। इस तरह से हम लोग बना देंगे ना। सत्यम बैठ जाओ भैया, बैठ के देखो आप। हाँ अगला नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया कि एम आई मेकिंग अ काइट, क्या मैं एक पतंग बना रहा हूँ, एम आई मेकिंग अ काइट। अब इसकी पैसिव वॉइस अगर हम करेंगे, और एक बात, एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपका नहीं बदलेगा, सेम वही रहेगा, बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, सहायक क्रिया हम लोग भी बदल लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। जैसे एम आई मेकिंग अ काइट, क्या मैं एक पतंग बना रहा हूँ। अब इसकी अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे तो बेटा ध्यान दो, अब यहाँ पे जो अ काइट है ये ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और इस अ काइट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इज का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज, एम के प्लेस पर इज आ जाएगा, आई के प्लेस पर अ काइट आ जाएगा, ठीक है। और ये मेकिंग जो है इसकी थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके पहले इज एम आर दिया है तो ये बीइंग में बदल जाता है, तो इज अ काइट बीइंग, ठीक है। मेकिंग की थर्ड फॉर्म आपका मेड हो जाएगा, कुछ लोग मेड लिखते हैं, मेड हो जाएगा, ठीक है, बाई मी, ऐसे बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं नेगेटिव दिया हो, नाट लगा हो जैसे, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नाट का यूज करेंगे। जैसे देखो अगला नंबर है, इज रमेश, इज रमेश नॉट एब्यूजिंग हिम, एच आई एम, हिम। यहाँ कह रहा है कि इज रमेश नॉट एब्यूजिंग हिम, क्या रमेश उन्हें गाली नहीं दे रहा है, हो ही नहीं सकता बेटा, जरूर देगा। अब इसकी पैसिव वॉइस देखो, इज रमेश नॉट एब्यूजिंग हिम ना, क्या रमेश उन्हें गाली नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग इज को यहीं पे रखेंगे, किसके अनुसार, हिम के अनुसार। हिम रमेश के प्लेस पे आएगा और ही हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे इज, इसके बाद क्या आएगा आपका, रमेश, इज रमेश, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा, बहुत अच्छा, मैं जान के लिख रहा था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इज, अब ये हिम यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए ही लिख रहा था कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं। इज ही
अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। देखिए जैसे ये है वैसे ही रहेगा, इज आया, रमेश के प्लेस पे हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, नॉट वैसे ही है, लेकिन इज ए मार्क इसमें बदलता है बीइंग में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग। ठीक है, बीइंग के बाद अब्यूजिंग की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, यहाँ पे आ जाएगा अब्यूज्ड बाई रमेश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे बनेगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगी, नो डाउट। जैसे अगर है कि वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, लर्निंग योर लेसन, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, कह रहा है कि आप अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हो। ठीक है, देखिए इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, वाई अगर स्टार्टिंग में आया है, क्वेश्चन वर्ड अगर शुरुआत में आया है तो क्वेश्चन वर्ड से ही ये शुरू रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा बेटा। ठीक है, अब ये आर देख लीजिए, आर यू के अनुसार आया है, लेकिन अब यू के प्लेस पे कोई और आएगा, यू के प्लेस, बैठ जाओ बैठ जाओ, अब यू के प्लेस पे कोई और आएगा। ठीक है, तो वाई, अब देखिए यू के प्लेस पे कौन आएगा, योर लेसन, क्या आएगा, योर लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाई, अब देखो आर, अब योर लेसन के अनुसार क्या हो जाएगा, इज, वाई इज, यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, योर लेसन, वाई इज योर लेसन, LESSON, वाई इज योर लेसन। ठीक है, नॉट का नॉट ही रहेगा, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, बीइंग में, क्या लिखोगे बेटा, बीइंग ना। लर्निंग का थर्ड फॉर्म LEARNT, ठीक, लर्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, बाई लगेगा। ठीक है, और ये जो आपका यू है उधर जाके यू का बाई यू ही रहता है सिंपली, हम लोग क्या लिखेंगे, बाई यू, क्वेश्चन मार्क ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की हम लोग पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, तो पहली बात आप इम्परेटिव सेंटेंस क्या है ये जान लो। इम्परेटिव मतलब होता है बेटा आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्यों से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निवेदन इत्यादि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा क्रिया की पहली अवस्था से शुरू रहता है ना, और इसके शुरुआत में यू छिपा रहता है। जैसे अगर आ गया बेटा कोई इम्परेटिव सेंटेंस और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, और ठीक है उसके बाद अदर वर्ड भी आते हैं, फुल स्टॉप होता है, और ये जो हमारा वाक्य होता है ज्यादातर हिंदी में इसके लास्ट में अंतिम में ओ शब्द आता है, ओ शब्द छिपा रहता है। जैसे बेटा कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट मीन्स ये कह रहा है नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, कौन बुलाए, तुम बुलाओ, इसमें यू अंडरस्टूड है। ऐसे वाक्यों के शुरू में यू छिपा रहता है। ठीक है, और जो हमारा सेंटेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसके अंत में ओ शब्द आता है। ठीक है, अब कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कॉल द सर्वेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, हाँ, तो इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें प्लीज लगा दें, प्लीज कॉल द सर्वेंट, कृपया नौकर को बुलाइए, तो यहाँ पे तब प्रार्थना का भाव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो जैसे बेटा एक यही है कि कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। ठीक है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं इसे बनाने के। एक तरीका है जो बहुत ही फेमस है, आप वैसे ही बना करिए, आपको अगर कोई भाव न समझ में आए तो यू आर आस्क्ड लगा दीजिए और पूरा इसे बना दीजिए। लेकिन अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट दिया है, बुलाएं तो किसे बुलाएं, नौकर को, ऑब्जेक्ट दिया है, तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वाले वाक्य से इसको हम बना देंगे। हम पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द सर्वेंट, SERVENT, लेट द सर्वेंट, इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, नौकर को बुलाया जाए, है ना। देखिए जैसे आ गया पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर,
इस लेटर को पोस्ट करिए। अब इसकी पैसिव वॉइस अगर हमें बनानी है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। लेट लिखेंगे, फिर हम इस दिस लेटर को ले आएंगे जो कि ऑब्जेक्ट है इसका। पोस्ट किसको करना है, लेटर को, तो हम लोग लेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लेट से तभी बनाएंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें दिया होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट न दिया हो किसी रेयर कंडीशन में, वैसे तो बिना ऑब्जेक्ट की पैसिव नहीं बनती है बेटा, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि बनाते भी हैं। जैसे बेटा अगर कहा जाए गेट आउट, निकल जाओ, ठीक है, इसकी पैसिव है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है, ORDERED, यू आर ऑर्डर टू लगा दीजिए और पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। जैसे बेटा अगला है प्लीज शट द डोर, PLEASE, प्लीज शट द डोर। अब मान लीजिए इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, प्लीज शट द डोर, तो बेटा इसकी पैसिव वॉइस होगी, या तो हम लेट से बना देंगे इसको, ठीक है, लेकिन प्लीज लगा है तो आप यू आर वाला यूज कीजिए, ठीक है, यू आर वाला रूल। क्या हो जाएगा, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट होता है, तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड। कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTE, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज तब हटा देंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट में चला गया, यू आर रिक्वेस्टेड, तब आप प्लीज हटा देंगे, टू शट द, ये पूरा लिख देंगे, टू शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। जैसे हाँ चलिए देखते हैं हु वाले वाक्य ना, हु वाले वाक्य का भी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हु जब आता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में बाई नहीं लगाते हैं, ये जो हमारा हु है, जो ये वर्ड है हु, इसको हम बाई हुम में बदल देते हैं, इसी प्लेस पे, इसी जगह पे, ठीक है। और फिर हम लोग टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हु किल्ड है, यहाँ पे हु किल्ड अ गोट, ये कह रहा है कि एक बकरी कौन मारा, एक बकरी को किसने मारा, ऐसा पैसिव वॉइस हो जाएगी, किसके द्वारा एक बकरी मारी गई। तो देखो हु जो है इसमें बदल जाता है बाई हुम में, हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं, ऐसे इसी ढंग से, ठीक है। फिर हम ये जो टेंस है उस टेंस की यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, जैसे किल्ड। अब यहाँ पे हु कर्ता के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, और इसके जस्ट बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर में बदलता है, बाई हुम वाज, हम लोग वाज लिख लेंगे। फिर वही बात है कि हम वर्ब को न लिख के पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, बाई हुम रहेगा, फिर वाज आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ गोट, ठीक है, फिर किल्ड, KILLED क्वेश्चन मार्क। जैसे ये देखो इसमें दिया है हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, शायद इसमें से किसी ने देखा है ना, हाँ बेटा आप जरूर देखे होंगे, आप महान हैं, आप जैसे परमात्मा हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैं धन्य हो गया। देखिए बेटा हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिंपली इसी तरह ये भी बनेगा, हम लोग हु को क्या कर देंगे, बाई हुम, यहाँ पे लिखेंगे बाई हुम, और हैज से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब इसकी पैसिव करोगे तो हैज बीन में बदल जाता है, बाई हुम, ठीक है, हैज लिखेंगे, विंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखे, अगर प्लूरल होती तो हम लोग हैव लिखते, बाई हुम हैज, इसके बाद क्या लिखोगे, द विंड, ठीक है, द विंड, इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन, हैज हैव किस में बदल जाता है, बीन में, बाई हुम हैज द विंड बीन सीन, सी सा सीन, सीन ये थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही रहेगी। अगला देखिए जैसे है कि हु वाज फ्लाइंग अ काइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु को बाई हुम में कर देंगे बेटा, बाई हुम, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा कि बाई हुम वाज आया है, वाज वेयर बीइंग में बदल जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली काइट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज ही लिखेंगे पहले, तो वाज अ काइट, वाज अ काइट, और ये वाज वेयर किस में बदलता है, बीइंग में। जब सहायक क्रिया दो शब्द की हो, वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो एक सहायक क्रिया कर्ता से पहले होगी, दूसरी इसके बाद में होगी, तो वाज अ काइट यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फ्लो, फ्लाई फ्लू फ्लोन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लोन, ठीक है।